गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के इस 9th लेसन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो लेसन पढ़ रहे हैं उसमें आगे जो टॉपिक है उसको हम इसमें स्टार्ट करेंगे और आगे वाला जो टॉपिक है उसका नाम है चित्र निर्माण के नियम। क्या है? चित्र निर्माण के नियम। चित्र निर्माण के नियम हमारा टॉपिक है, चित्र निर्माण के नियम। ओके, देखिए चित्र निर्माण के नियमों में सबसे पहले है नंबर 1, प्रत्येक चित्र का शीर्षक अति आवश्यक है। प्रत्येक चित्र का शीर्षक अति आवश्यक है। दूसरा, चित्र की लंबाई, चौड़ाई, एवं विभिन्न आयामों के बीच निश्चित अनुपात होना चाहिए। निश्चित अनुपात होना चाहिए। यह आकार में सामान्य दिखाई देना चाहिए। यह आकार में सामान्य दिखाई देना चाहिए। सामान्य दिखाई देना चाहिए। नंबर 3, मापदंड सरल लिया जाना चाहिए। मापदंड सरल लिया जाना चाहिए एवं चित्र में निश्चित स्थान पर अंकित करना चाहिए। निश्चित स्थान पर अंकित करना चाहिए। नंबर 4, चित्र सरल शुद्ध स्वस्थ चित्र सरल, शुद्ध, स्वच्छ एवं प्रभावशाली बनाए जाने चाहिए।
एवं प्रभावशाली बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट, आवश्यक स्पष्टीकरण आवश्यक स्पष्टीकरण टिप्पणियों के रूप में दिया जाना चाहिए। टिप्पणियों के रूप में दिया जाना चाहिए। आवश्यक स्पष्टीकरण टिप्पणियों के रूप में दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, चित्र में प्रयोग में लाए गए चित्र में प्रयोग में लाए गए विभिन्न प्रकार के चिन्हों विभिन्न प्रकार के चिन्हों रंगों चित्र में प्रयोग में लाए गए विभिन्न प्रकार के चिन्हों रंगों आदि को चित्र में एक कोने में अंकित करना चाहिए। अंकित करना चाहिए। नंबर 7, उचित प्रकार के चित्रों का चुनाव करना चाहिए। चित्रों का चुनाव करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, चित्र निर्माण के जो नियम हैं उनमें देखिए सबसे पहला नियम है प्रत्येक चित्र का शीर्षक अति आवश्यक है। देखिए चित्र के अंदर शीर्षक बहुत जरूरी है। अगर हम लोग शीर्षक को अंकित नहीं करेंगे तो हम उस चित्र के बारे में समझ नहीं पाएंगे। अतः आवश्यक है कि चित्र के ऊपर सबसे ऊपर उसका क्या है, सबसे पहले शीर्षक लिखना अति आवश्यक है। इसके बाद देखिए चित्र की लंबाई, चौड़ाई एवं विभिन्न आयामों के बीच निश्चित अनुपात होना चाहिए। यह आकार में सामान्य दिखाई देना चाहिए। देखिए जो चित्र बना रहे हैं हम, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसके विभिन्न जो आयाम हैं वो एक निश्चित अनुपात में, मतलब उनका माप निश्चित होना चाहिए, निश्चित अनुपात में होना चाहिए, जिससे हमारा चित्र स्पष्ट भी हो और हम जिसके लिए चित्र को प्रेजेंट कर रहे हैं उसका सही से आकलन भी हो पाता है। राइट। इसके बाद थर्ड पॉइंट है मापदंड सरल लिया जाना चाहिए और चित्र में निश्चित स्थान पर अंकित करना चाहिए। मापदंड क्या है, वो सरल लिया जाना चाहिए और चित्र के अंदर उसको निश्चित स्थान पर अंकित करना चाहिए। मापदंड कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। यह नहीं कि हमने जो मापदंड लिया है वो कुछ उटपटा ले लिया जिसकी वजह से हमारा जो कैलकुलेशन है, हमारा जो फर्स्ट टाइम में जो हम देखते हैं तो उसमें देखने में उसका आकलन नहीं हो पाए। ठीक है। इसके बाद चित्र सरल होने चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। स्वच्छ एवं प्रभावशाली
बनाए जाने चाहिए, चित्र प्रभावशाली होने चाहिए। नेक्स्ट, आवश्यक स्पष्टीकरण टिप्पणियों के रूप में दिया जाना चाहिए। अगर कोई स्पष्टीकरण हमको देना है तो उसको निश्चित टिप्पणियां लिख लिख के उसके स्पष्टीकरण को हम प्रदर्शित करेंगे। 6th पॉइंट है इसका, चित्र में प्रयोग में लाए गए विभिन्न प्रकार के चिन्ह, रंगों आदि को चित्र के कोने में अंकित करना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। हमने चित्र बना दिया कोई भी, उसमें विभिन्न प्रकार के रंग और हमने चिन्ह का इस्तेमाल किया है, तो चित्र के नीचे कोने के अंदर हम वो कलर लगाएंगे एक बॉक्स के अंदर, और कलर उसी कलर को लिख के और हम बताएंगे कि ये कलर किसको प्रेजेंट कर रहा है। फिर अगर यदि कोई चिन्ह है तो वैसे ही चिन्ह बना करके हम और आगे कोने में उसके आगे उसकी स्पष्टीकरण लिखेंगे कि ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये किसके लिए प्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अगर हम किसी फसल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे बाजरा, गेहूं, चना, तो बाजरे के लिए यदि रेड कलर हमने इस्तेमाल किया है डायग्राम में, तो नीचे कोने में रेड कलर लगा के और आगे हम उसको लिखेंगे बाजरा। और ग्रीन कलर जैसे गेहूं के लिए है तो ग्रीन कलर लगा के और नीचे आगे लिखेंगे उसके गेहूं। इस प्रकार से इसको हम प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद है, उचित प्रकार के चित्रों का चुनाव करना चाहिए। चित्रों का चुनाव जो है वो उचित प्रकार से करना चाहिए। उचित प्रकार के चित्र ही हमें इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये है चित्र निर्माण के नियम। क्या है ये चित्र निर्माण के नियम हैं। इन नियमों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के चित्रों का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में है चित्रों के प्रकार। इसके बाद में है चित्रों के प्रकार। टाइप ऑफ डायग्राम। डायग्राम कितने प्रकार के हैं? तो सांख्यिकी चित्र निम्न प्रकार के होते हैं। सांख्यिकी चित्र निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक